आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदीप सिंह नरका और नरका ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम हिंदी में पाठ 1 हिंदी जो व्याकरण है उसके अंदर पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या है, हम व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हम व्याकरण ही क्यों पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में इंग्लिश ग्रामर भी आती है और हिंदी व्याकरण भी आती है, तो इन्हें हम पढ़ते ही क्यों हैं, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो नया सब्जेक्ट आज का हमारा, ओके, तो भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या फ्रेंड्स? भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके फ्रेंड्स, मंजिल ने हौसलों का तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला कि चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ओके मेरे दोस्तों, मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, बुला लीजिए सबको कि आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपके लिए नया सब्जेक्ट हिंदी लॉन्च कर चुका है और आज इसी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की। किसकी बात करते हैं? भाषा की। ओके, फिर लिपि और फिर व्याकरण। चलो भाषा। अब भाषा किसे कहते हैं ये बात आती है सबसे पहले कि भाषा हम किसे कहते हैं। हाँ, वही जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो वही भाषा है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आपको मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, है ना, 2 आदमी हैं, मैं उससे कुछ कह रहा हूँ, दूसरा मुझे कह रहा है, तो वो है भाषा। क्या है भाषा? समझते हैं, देखिए क्या होता है। मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। यानी कि मन के भाव हम उसमें प्रकट करते हैं। मतलब कि मुझे आपको कुछ कहना है तो मेरे अंदर जो मन है जो मुझे कहेगा कि ये कहना है तो मैं वह कहूँगा, और हमारे जो विचार हैं वो मैं प्रकट करूँगा। और क्या आदान प्रदान के साधन, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ले जाने का काम हमारे मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। तो वही भाषा है। जैसा कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहेगा कि मेरा नाम रमेश है। तो ये क्या है? ये भाषा है कि मैं अपने मन के भाव और विचारों से उसे प्रकट कर रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ, तो और वो मुझे बता रहा है, तो साधन हो रहा है ना कि एक जगह से इधर वो उसकी भाषा इधर आई, फिर रिप्लाई दिया, तो वही है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। ये मैंने जो भी अभी आपको बताया फॉर एग्जाम्पल बताया, ऐसा होता तो नहीं बट बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है ताकि आपको याद हो जाए। बाकी अगर आपको डेफिनेशन याद करनी हो तो ये वाली याद करनी है, ऐसा नहीं लिखना कि हाँ वो 2 आदमी हैं, नहीं। ओके, वो चीज़ नहीं लिखनी। ओके, अब जो भाषा होती है फ्रेंड्स, उसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। अब 2 प्रकार होते हैं, बट संस्कृत में 2 नहीं होते, संस्कृत में 3 होते हैं, है ना। भाषा जो हमारी हिंदी व्याकरण है, हिंदी के अंदर एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मौखिक हो रही है भाषा। और लिखित भाषा
वह भाषा जिसमें लिखने को प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें बोलने को प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा में तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि भाषा के आपको क्या क्या याद कर रखना है। ये मेन ही चीज़ें यही आपको इसके अंदर याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं करना, बस नोट्स बना लेना है इन चीज़ों का। ओके, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ओके, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट की टेंशन मत लीजिए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा। ओके, रिवीजन की भी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आगे से आगे चलते चलते हम उसका रिवीजन भी कर लें एक बार, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जिसका हम एक बार रिवीजन भी कर लें। ओके, तो देखो, जो मौखिक भाषा फ्रेंड्स हमारी होती है, तो मौखिक भाषा में तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वही मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अभी मैं कौन सी भाषा प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने, मौखिक, मैं बोलकर बता रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के आपको बताऊँ तो वो लिखित भाषा, मैं लिख के बता रहा हूँ। मतलब अगर कॉपी होगी आपके पास तो कॉपी में आप लिख रहे होंगे इनको, तो आप लिखित भाषा कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ तो मैं मौखिक भाषा कर रहा हूँ। ओके, अब एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि लिखित भाषा को एक और चीज़ कंफ्यूज करता है आपको, कि मान लीजिए मैं किताब देख देख के आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो मौखिक नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ मौखिक है, आप सोच रहे होगे कि ये मौखिक क्यों नहीं, वो लिखित है, क्योंकि मैं देख के पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं देख के नहीं पढ़ाऊँ तो मौखिक, और अगर देख के पढ़ाऊँ तो लिखित। अगर मैं यहाँ पर लिख के बोल के पढ़ाऊँ तो लिखित, और अगर सिर्फ बोल के पढ़ाऊँ तो मौखिक। तो यह है लिखित और मौखिक भाषा। ओके, तो दोनों में कंफ्यूजन हट गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम भाषा के प्रकार कर लिए, अब हम भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के अनेक रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं भाषा के। कौन कौन से थे, जिसमें से पहला है हमारा मातृभाषा। क्या है मातृभाषा? मातृभाषा क्या होता है? जिस भाषा को बालक अपने परिवार से सीखे, यानी कि मातृभाषा उसे हम कहते हैं जिस भाषा को जो बालक होता है। मान लीजिए कोई एक बड़ी फैमिली है, कोई सिर्फ छोटी या फिर बड़ी, तो उस फैमिली में अगर वो फैमिली गुजराती भाषा बोलती है तो जो बालक है, जो वहाँ उनका जो बालक है वो भी कौन सी बोलेगा? गुजराती ही बोलेगा। अगर परिवार राजस्थानी बोलता है तो बालक राजस्थानी ही बोलेगा। ओके, अगर बालक अगर परिवार अंग्रेजी बोलेगा तो बालक भी अंग्रेजी बोलेगा। अगर परिवार, बता रहा हूँ बार बार ताकि याद हो, अगर परिवार पंजाबी बोलेगा तो जो पुत्र है, जो बालक है, वो भी कौन सी भाषा बोलेगा? वो भी पंजाबी भाषा बोलेगा। ओके, ऐसा तो नहीं कि पूरा परिवार हिंदी भाषा बोल रहा है और बालक बोल रहा है इंग्लिश, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे माता पिता ने हमें जो पढ़ाया है, मतलब हिंदी में भाषा बोलते तो हम भी हिंदी में बोलेंगे। अगर वो मारवाड़ी में बोलते हैं तो हम भी मारवाड़ी में ही बोलना सीखेंगे। तो ये होती है मातृभाषा, यानी कि जिस भाषा को बालक अपने परिवार से सीखता है मातृभाषा कहलाती है। तो ये है हमारी मातृभाषा। ओके, हम भी मातृभाषा से ही बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो तब हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें कौन सी भाषा बोलनी है। बट जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो हमसे जो भाषा हमसे बोलते थे वही हम बोलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सीख गए। जैसे कि मेरा परिवार हिंदी बोलता है तो मैं भी हिंदी बोलता हूँ। ओके, अगर मेरा परिवार इंग्लिश बोलता तो मैं भी इंग्लिश बोलता, अंग्रेजी बोलता। तो यही डिफरेंस है इसमें। ओके, अब है सेकंड राष्ट्रभाषा। क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रभाषा, इसको समझना, जो भाषा देश के ज़्यादातर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि ये पूरा जगह है हमारी, यहाँ पर पूरे हमारे राष्ट्र के अंदर जो भाषा देश के ज़्यादातर, हमारा पूरा देश है, इसके अंदर अब सपोज दैट सोचना, कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ को। हमारे पूरा जो भारत है ना, हमारा पूरा देश, इसके अंदर कौन सी भाषा ज़्यादातर निवासियों द्वारा बोली जाती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। कौन सी बोली जाती है? अगर हिंदी बोली जाती तो हिंदी बताना है, इंग्लिश बोली जाती इंग्लिश बताना है, और अगर और बताना है तो वो भी बता देना है।
ओके, तो ज़्यादातर निवासियों द्वारा, ओके, यहाँ पर तो था परिवार, ओके, और यहाँ पर ज़्यादातर निवासी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कौन सी भाषा बोल रहे हैं, है ना। तो वो आपको कमेंट में बताना कौन सी भाषा है, ओके, है ना। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रभाषा। अब है थर्ड राजभाषा। क्या है राजभाषा? ये तो थी राष्ट्रभाषा और ये है राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? जो देश के राजकाज की भाषा हो राजभाषा कहलाती है। यानी कि राजभाषा किसे कहते हैं? जो देश के राजकाज की भाषा हो, यानी कि कोई भी राजकाज की जो भाषा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। अब आपको पता होना चाहिए जो राजभाषा हमारी कौन सी है देश की। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। क्या है फ्रेंड्स? हिंदी, ओके। अब है थर्ड हमारी बोली। क्या बोली? मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ तो बोली कहलाती? जी नहीं। क्या होती है बोली? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि जो भाषा है उसके क्षेत्रीय रूप को, हमारा जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर मतलब क्षेत्रीय रूप को, यहाँ पर जो भाषा कौन सी बोली जाती है? जैसा कि अपन कहते हैं ना कि वहाँ पर तो राजस्थानी बोली जाती है ना। यहाँ पर कहते हैं वहाँ पर तो गुजराती बोली जाती है, वहाँ पर तो बंगाली बोली जाती है। तो बोली आ रहा है यानी कि भाषा के पूरे जो यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। सो सपोज दैट बोली समझ में आया होगा। एंड अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? राजभाषा क्या है हमारे देश की? है ना, हिंदी। क्या है? हिंदी। और कितनी मतलब कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 में। किसमें? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, उसे भारत में क्या किया? घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। ओके, तो ये था हमारा भाषा। यानी कि भाषा क्या होती है? भाषा के प्रकार और भाषा के अनेक मतलब कि ये तो थे भाषा के दो रूप, ओके, और भाषा के अनेक प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये तो थे दो रूप होती है, मौखिक और लिखित, ओके। और संस्कृत में मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सपोज दैट भाषा आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं लिपि और व्याकरण। तो अब हम लिपि और व्याकरण को समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वीडियो को पूरा देखते ही जाना। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? लिपि और व्याकरण। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपि क्या होती है ना। लिपि क्या होती है? इस चीज़ पे स्टार लगाना। देखना, मुख से निकली ध्वनि के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कि हम मुख से, मान लीजिए मैं देखिए अभी हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरा जो मुख है, मेरा जो मुंह है, उससे निकलने वाली जो ध्वनि है उसके लिखने की विधि, यानी कि आप उसे कैसे लिख रहे हो, है ना, तो उसे हम लिपि कहते हैं। यहाँ पर अभी बताऊँगा। अभी हिंदी अब हम हिंदी लिखते हैं, मान लीजिए मैंने इतना सारा हिंदी में लिखा है तो इसे हम देवनागरी लिपि कहेंगे, मतलब देवनागरी लिपि में लिखा है, ओके। तो मैं अभी आपको इसका पूरा बताऊंगा अभी नीचे, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब है व्याकरण, स्टार लगाना और भाषा पे भी लगा लेना, क्योंकि ये मतलब पूरे चैप्टर में ये चीज़ें आपको याद करनी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है ना, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण आपने देखा होगा, व्याकरण हिंदी में भी आता है, हिंदी व्याकरण, और इंग्लिश में भी आता है।
इंग्लिश ग्रामर। अब ये क्यों आती है, ये व्याकरण हमारे क्यों आती है, हमें इससे क्या प्रॉफिट है ना। हिंदी तो हम जानते कि हिंदी हमारी परफेक्ट हो, बट ये इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर क्यों। वाह, संस्कृत में भी ग्रामर आती है ना, संस्कृत की व्याकरण, तो वो क्यों संस्कृत, ये क्यों, मतलब कि यहाँ पर हमें व्याकरण से क्या मिलेगा। व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको व्याकरण इसलिए करते हैं ताकि हम जो भाषा है उसे बोलते हैं तो शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट ग्रामर ही नहीं होती, व्याकरण ही नहीं होती, तो हम समझ पाते थे कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। ओके, हम किसी चीज़ को लिख नहीं पाते व्याकरण के बिना, ग्रामर के बिना हम किसी चीज़ को लिख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें उसे शुद्ध रूप में बोल भी नहीं पाते, कुछ भी बोल देते हैं। ओके, क्योंकि हमें उसे शुद्ध रूप में बोलना ही नहीं आता, उसे लिखना ही नहीं आता, उसे पढ़ना ही नहीं आता, हम किसी चीज़ को पढ़ भी नहीं सकते। तो व्याकरण इसलिए है क्योंकि व्याकरण के अंदर सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों का ज्ञान है कि हम भाषा को कैसे बोलें, कैसे हम उसे पढ़ें, कैसे लिखें, इस सब मतलब इन सबको सिखाने का काम कौन करता है, व्याकरण करता है। अर्थात व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण इसीलिए हमें आवश्यक है। तो सपोज दैट आपको व्याकरण समझ में आया होगा कि ग्रामर क्यों है, अब समझ में आया होगा कि हिंदी में क्यों, ताकि आपको हिंदी में पता चले। इंग्लिश में वर्ड, एग्जैक्टिव, हिंदी में विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, है ना। और संस्कृत में भी है ये। तो क्यों है, क्योंकि ये हमें भाषा को बोलना, शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया है व्याकरण। अब व्याकरण 3 भागों में बांटी गई है, यानी कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 अंग किसके, व्याकरण के, ग्रामर के। अब वर्ण विचार जो वर्ण है, जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि क, ल, म, तो क्या बन गया ये, कलम, है ना। तो क्या बना, ये एक हमारा वर्ण विचार, मतलब वर्ण है ये। क्या है ये, वर्ण। शब्द, ये क्या बना हमारे, ये शब्द है। ये क्या है, जैसे क शब्द है, ल शब्द है, म शब्द है, वाक्य। अब ये पूरा क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनी है, 3 भाषा, मतलब 3 अंग होते हैं व्याकरण के। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके, अब हम इसको लिपि को समझते हैं। अब हमें, हमारा मकसद है लिपि की, पेपर की, मतलब कि लिपि की खोपड़ी में छेद करना है मेरे दोस्तों। अरे जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और मेरे दोस्तों, उड़ान हमेशा हौसलों से होती है, मंजिल में हौसलों उसका तेरा बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मेरे दोस्तों, मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। बुला लो सबको, फिर से जोश में आ गया है आपका भाई। तो हिंदी की कौन सी लिपि है, अरे हिंदी की है देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ये कौन सी लिपि में है, देवनागरी। ओके, अब है पंजाबी। पंजाबी की सुन लेना, ये चारों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको बता रहा हूँ। पंजाबी की भी है देवनागरी। ओके, अंग्रेजी की है हमारे रोमन। उर्दू की क्या है, उर्दू की फारसी। क्या है, फारसी। तो ये चारों लिपियाँ आपको याद करनी है, इस पे स्टार लगा लेना फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगा आज आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करना आ गया होगा। भाषा, लिपि
लिपि और व्याकरण की, इन तीनों के पेपर की खोपड़ी में छेद आपने कर दिया होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे ऐसी ही मोटिवेशन क्लासेस में, और बिल्कुल अच्छी क्लास आपको लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो पीछे से फिर से करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। क्योंकि आप और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो, ओके मेरे दोस्तों। नहीं कहूँगा कि लाइक करो शेयर करो, बट बता देता हूँ, ओके, वरना करके मतलब करोगे ही नहीं फिर, ओके। और शेयर कर देना सबको कि क्या होता है ये, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो और दूसरों को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा होना चाहिए, ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही अच्छा है मेरे दोस्तों, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ओके फ्रेंड्स। और लास्ट में यही करना चाहूँगा कि अन्नदाताओं, सैनिकों, माताओं, बहनाओं, सबका सम्मान करना मेरे दोस्तों। ये हमारे देश की आन बान शान है मेरे दोस्तों। आप आपसे छोटे, आपसे बड़े, वृद्धजन है, बच्चों, सबका सम्मान करना, ओके, सबको बराबर में देखना मेरे दोस्तों। और माँ का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना। माँ पिता हमारे क्या है, पहले गुरु हैं, ओके। अरे आपने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, और हम सोच रहे हैं कि किसके पैर छुएं, तो हमें सबसे पहले गुरु के पैर छूना चाहिए, ओके। क्योंकि गुरु ही हमारे पहले गुरु हैं, उन्हीं ने हमें शिक्षा दी है, ओके। और फिर गोविंद यानी कि भगवान। तो यही चीज़ याद रखनी मेरे दोस्तों, ओके मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ओके, जय हिंद।